वेलकम बैक टू सिमरन अभी व्लॉग। आज का हम नया सा एक व्लॉग लेके आपके सामने आ चुके हैं। तो आज का व्लॉग भी वही कहीं एक स्पेशल जगह है जहां हम घूमने जा रहे थे। तो हमने सोचा एक हमेशा की तरह एक व्लॉग शूट कर लेते हैं। हमें आपने अभी फ़िलहाल पिछला वाला व्लॉग हमारा ट्रैवल व्लॉग देखा जब हम गाँव से यहाँ पुणे वापस आए थे। अभी हम निकल रहे थे घूमने और वो जगह मैं बताऊँगी नहीं कि कहाँ हम घूमने निकल रहे हैं। बस पुणे के आसपास मैंने आपको बताया घूमने की बहुत सारी जगह है, तो वैसे ही कुछ जगह हम घूमने जा रहे हैं। हम सब रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ ये ब्लू कुर्ते के साथ, ऑरेंज ब्लू एंड क्रीम, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है हमारा। तो अभी हम निकल रहे थे, फटाफट से, हमें लेट हो रहा है, अभी फटाफट निकल लेते हैं क्योंकि लिफ्ट भी बुलाना है, अभी गाड़ी भी निकालनी है। तो मिलते हैं अभी रास्ते में। अभी हम निकल गए हैं और रास्ते में हैं क्योंकि आज सैटरडे था, हमेशा की तरह इनका हॉलीडे था। तो हमने कुछ नज़दीक का ही प्लान किया क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो गया था थोड़ा। कैसे बाबू को रेडी करते करते मतलब रेडी क्या प्रिपरेशन करते करते थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। लेट भी उठे थे और एक्चुअली लेट हम उठे थे। बाबू भी फॉर्म में आ गया। एक बार हेलो करो सबको। कहाँ जा रहे हैं बाबू को भी नहीं पता है ना। बाबू के लिए भी सरप्राइज है, जैसे आप लोगों के लिए सरप्राइज है, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं, छोटा ही सरप्राइज है। तो मैंने सोचा पहुँच के देंगे। और जैसे हम तीनों का जो एक मेरा, बाबू का और इनका टीम जो घूमने हमेशा निकल जाती है, वैसे ही आज हम लोग निकल रहे हैं। बाबू भी रो रहा है। इसको भी ब्लॉग में आना है, बाबू को ब्लॉग में आना है। नींद आ रही है क्या? बाबू क्यों रो रहा है? बाबू क्यों रो रहा है? अभी ब्लॉग में आके चुप हो जाना है। इसको भी ब्लॉग की चीजें समझती हैं, वीडियो समझते हैं कि कब ब्लॉग में आना है। हाँ, पब्लिक देख रही है ना, सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। बेचैन हो रही है क्योंकि इसके मैंने इसको सेरेलेक तो खिला ही दिया था। सेरेलेक खाने के बाद कैसे इसको नींद आती है। ये हम टॉल प्लाजा के पास रुके हुए थे, तब तक इनका मूड हो गया कि मैं बाबू के साथ खेलूँगा। पापा का अचानक बाबू के ऊपर प्यार आ गया, तो बस गाड़ी रुकी हुई थी, तो ये थोड़ी देर उसको गोद में लेके ऐसे खेल रहे थे उसके साथ। तो हम बस जस्ट टाइम पास कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। हम लोग लोनावाला जा रहे थे और लोनावाला के हम बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे हैं। हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी और शायद इनको भी, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रही है। इनको वड़ा पाव खाना था। वड़ा पाव की तरह मुंह बनाकर बैठे हुए थे। मुझे एक्चुअली वड़ा पाव खाना था, मेरा दिल भी कर रहा था। और मेरा वड़ा पाव जो है ना ऑलवेज मेरा फेवरेट, क्या बोल सकते हैं उसको, फास्ट फूड रहा है। तो यहाँ पे एक दुकान दिखा था इन्होंने कहा कि चलो मैं यहाँ से वड़ा पाव तुम्हें ट्राई करके खिलाता हूँ। तो हम अभी आ गए हैं। वड़ा पाव का ही पूरा दुकान है, चिक्की का भी दुकान है। और ये सामने वाला वड़ा पाव का है। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है वड़ा पाव के लिए। देखते हैं आज कितना टेस्टी। मीठा चटनी होगा भैया? मीठा चटनी होगा? फ्राई चिली। ये आ गया 2 वड़ा पाव और ये गर्मा गर्म चाय। ये सिमरन हर ब्लॉग में अपनी भुक्कड़पंती दिखाते रहती है और साथ में ये भी। अभी फटाफट से वड़ा पाव खा रहे हैं, फिर आगे हम ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे, अच्छी चीज़ें कवर करेंगे। वड़ा पाव तो बाबू का वनपराशन हो गया है। चाय पे झपट्टा मारता है। ये हाँ, ये देखो बाबू ने भी पाव टेस्ट किया। वड़ा पाव को वड़ा पाव खिलाया जा रहा है, फिर पापा और वड़ा पाव खाएगा। वड़ा पाव ये भी तो वड़ा पाव ही है। ये पापा की वड़ा पाव है और बाबू का वड़ा पाव ये है ना। रास्ते में जाते वक्त हम एक ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे। तो उस ब्रिज से क्रॉस करने के दरमियान एक डैम भी दिखा। उस डैम का एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद है, अभी मैं भूल रही हूँ। डैम का पानी लगभग सूख चुका है। इस साइड भी आपको पूरा खेत जैसा ही दिख रहा है, ग्रास दिख रहे हैं, और इस साइड भी सूखा ही दिख रहा है। और ये पुल का जो ये लोहा दिखा रही हूँ, पूरा ये बंजर पड़ा हुआ है, ग्रीन ग्रास दिख रहे हैं। हाँ, मैं एक बार यहाँ बारिश के सीजन में आई थी ना, तो उस समय काफ़ी वेदर अच्छा दिख रहा था, काफ़ी नेचर की चीज़ें सुंदर सुंदर दिख रही थी। लेकिन आज बिल्कुल धूप है और सारी चीज़ें बिल्कुल ड्राई पड़ी हुई हैं। तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो यहाँ का भी ले लेते हैं। बाबू को आज मैंने शैम्पू किया ना, बाबू की ऐसी जुल्फ़ें लहरा रही हैं। फूकने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जुल्फ़ी वैसे भी लहरा रही है ना। गन्ने का जूस भी है। आप अगर लोनावाला आते हो घूमने
तो इस जो ये ब्रिज है और ये डैम है, यहाँ से ही आप एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब घूमने की जो जगह, जैसे लोनावाला पॉपुलर है ना घूमने के लिए, वो चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। रास्ते में जाते जाते हमें लोनावाला एक मिलिट्री का एयरबेस दिखा है। ये मिलिट्री का एयरबेस मैं थोड़ा ही कवर लवासा जाने के लिए जैसे पहाड़ों पे गोल गोल चढ़ना पड़ता है, वैसे लोनावाला जाने के लिए भी पहाड़ों पे गोल गोल चढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही हम अभी पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। यहाँ भी रास्ते में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जाते हुए यहाँ, लेकिन उतनी पहाड़ी नहीं चढ़नी है जितना लवासा में हम चढ़ते हैं। लवासा में बहुत ज़्यादा है और लोनावाला में थोड़ा कम है, इसलिए इन्होंने अपनी ड्राइविंग में बिल्कुल फोकस रखा है। और यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल मेरा जो है हेड स्पिनिंग नहीं हो रहा है। लवासा में कम गाड़ियाँ चलती है, लोनावाला में ज्यादा गाड़ियाँ, ज्यादा लोग जाते हैं ना। हाँ। नजदीक पड़ता है, मुंबई और पुणे के बीच में इसलिए हाँ, वो बिल्कुल बीच में पड़ता है ना, पुणे और मुंबई। तो मुंबई से भी लोग आते हैं, पुणे से भी लोग आते हैं, और लवासा से पुणे से भी बिल्कुल हाँ सेंटर में है। यहाँ पे लगाता हूँ स्कूटी के बगल में लगा तो आना है सर, उधर ही पक्का। हाँ, कौन सा दुकान है आपका? ठीक है, इधर ही आता हूँ भैया, यही सही दिख रहा है मुझे तो। पकौड़ा मैगी, नींबू पानी, नींबू सोडा, आइस गोला चाहिए तो आइस गोला, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक भी आपके पास। हम पहुंच गए अपने मेन डेस्टिनेशन पे। लोनावाला का हम जो है वो टाइगर पॉइंट आ गए हैं। एक्चुअली इसी स्पॉट पे इधर टाइगर पॉइंट है और उधर लाइन पॉइंट है, जो हम आपको नज़दीक से भी कवर करके दिखाएंगे। जनरली जब हम यहाँ आते हैं तो बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज काफ़ी धूप है और काफ़ी तेज़ धूप है। गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे अब पहाड़ों में कैसे हाँ काफ़ी हम हाइट पे है ना, तो ठंडी हवा भी चल रही है। लेकिन आज मैं भी फर्स्ट टाइम लोनावाला में यहाँ टाइगर पॉइंट पे आके धूप देख रही। दुकानें मैं पहले आई थी तो वो सारी दुकानें खुली थी, अब ये सारी दुकानें बंद है, पता नहीं क्यों। शायद वीक वो कह रहे हैं हाँ संडे को ज़्यादा भीड़ भी होती है। आ गए हैं टाइगर पॉइंट पे। मैं उस साइड जाती, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ देखो कौन है, यहाँ मंकी दादा हैं। उसको क्या अट्रैक्ट कर रहे हो ये बजा के? टाइगर पॉइंट के पास हम आ तो गए हैं, लेकिन जो ये बाउ को ये वाला मुझे नज़दीक से जाके चीज़ें आपको दिखानी थी, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हो ना कौन बैठा हुआ है, और ये बोल रहे हैं उन लोगों को इरिटेट मत कर, अदरवाइज वो लोग काटते भी हैं। हाँ, ब्लॉग भी कैंसिल कराएंगे, मोबाइल भी लेके भाग जाएंगे। बट फिर भी एक बार हम ट्राई करते हैं, उस एरिया से जाते हैं तो वहाँ नज़दीक से जाके दिखाएंगे। काफ़ी सुंदर दिखता है टाइगर पॉइंट। लोग बैठे हुए हैं ना, वहाँ स्पेस है। बाबू ट्रैवल करते करते थक गया और सो गया। आज भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि आज सैटरडे है, आज वर्किंग डे है। सबका हॉलीडे नहीं होता है, इनका है सिर्फ। अगर हम संडे को आएंगे ना तो ज़्यादा भीड़ मिलती है। और अगर आप लोनावाला आओगे तो जैसे बारिश के मौसम में आओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लाउड काफ़ी ऊपर तक आ जाते हैं। जहाँ हम खड़े हैं, जिस पॉइंट पे खड़े हैं टाइगर पॉइंट पे, यहाँ पे क्लाउड ऐसे ही रहते हैं, पूरा धुआं धुआं दिखेगा, वो फॉगी दिखेगा। और बारिश तो कैसे, आँख बंद करके आप बारिश तो एक्सपेक्ट कर ही लो। ये देखो, ये वाली गाड़ी तो हमने अलीबाग बीच पे देखी थी, ये यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कैसे चलेगी? यहाँ तो रास्ता काफ़ी, हाँ रास्ता काफ़ी रफ है। रॉकी रोड्स पे चलेगी, रॉकी रोड्स पे ऐसे ऐसे हिलते हुए, जैसे अर्थक्वेक आता है ना, ऐसे ऐसे हिलते हुए वैसे चलेगी गाड़ी। राइड भी है। और यहाँ देखो कैमल राइड भी है। कैमल के पास जाओ तो बास भी आती है। लेकिन आप लोग कैमल राइड किधर कराते हो? आपका है किधर? इधर ही? अच्छा अच्छा, ऑटो भी है। लोनावाला लोग ऑटो से भी आ जाते हैं। उस साइड था टाइगर पॉइंट, यहाँ है लाइन पॉइंट। वहाँ पे मंकी थे, इसलिए हम लोग नज़दीक नहीं जा पाए। वापस जाते जाते देखेंगे मंकी नहीं रहेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे। यहाँ से देखते क्या दिखता है। देखो क्लाउड तो दिख ही रहा है, ये देखो नज़दीक से टाइगर पॉइंट। एक्चुअली ये चीज़ सेम ही दिखती है, लेकिन यहाँ दो बनाया गया है, एक वहाँ लाइन पॉइंट, एक यहाँ टाइगर पॉइंट। ये देखो क्लाउड दिख रहा है ना, एकदम मस्त। बरसात में ये और भी खूबसूरत दिखता है, पूरी खाई दिख रही है। ये देखो बाबू सो गया। बाबू तो जगह ही नहीं, देखो उठो, हम कहाँ हैं बाबू? हेलो, जग जाओ। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, तो हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं कि क्या खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है। आंटी आ रहे, कुछ क्या बोल रहे हैं आंटी?
क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? आपकी दुकान का नाम क्या है? नाम नहीं डाला तो फिर क्या? वो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो इधर पहले मी शेंगा बेचती थी, तो मेरे शेंगा वाली मौसी फेमस है ना। शेंगा वाली मौसी? नाही, आता माझ्याकडे भजी वगैरे सगळं आहे। अच्छा, ओके ओके। एक प्लेट खाओ ना मेरे पास, अच्छा लगेगा। क्या रेट क्या है? 100 रुपये प्लेट। कितने टाइम से हो यहाँ पे? 30 साल। 30 साल हो गए। टेस्टी खिलाओगे ना आंटी? टेस्टी खिलाओगे ना? और क्रिस्पी भी। देखो आंटी ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो टेस्टी कांदा भाजी खिलाएंगे और क्रिस्पी भी खिलाएंगे। तो देखते हैं आंटी कितना प्रॉमिस पूरा कर पाते हैं, है ना आंटी? प्रॉमिस पूरा करके दिखाना, क्रिस्पी रहता है कि नहीं, है ना? 30 साल हो गए ना आपको यहाँ, तो 30 साल हो गए तो एक नाम डाल लो ना। तसं म्हणजे आता हे पेटीएमचं करतोय तर त्याच्यावरती तुळजाभव देवीका नाम रखा है, तुळजा भवानी। तो बोर्ड नहीं लगाया? नहीं ना, मेरे बोर्ड नहीं। तो आप बोर्ड लगाओगे ना, मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी फिर सब। आप मेरे के लेके जाओ, मेरे तुलसी ये तुलसी आपकी लेके जाओ, ठीक है? मैं चलो, आपने कहा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आपकी तुलसी बहुत ही अच्छी है, अपने फ्रंट पे लगाया है। तो एक बार इस वीडियो में बोलो ना कि जो लोग लोनावाला आओ, टाइगर पॉइंट आओ, लाइन पॉइंट आओ, हमारा कांदा भाजी खा के जाओ। मैं अभी रिव्यू नहीं दूंगी, खाने के बाद मैं रिव्यू दूंगी कि आंटी कैसा बनाते हैं। लेकिन आंटी की बातें तो बहुत मीठी हैं, बातें बहुत मीठी हैं। आई थिंक कांदा भाजी भी काफ़ी टेस्टी होगा। आड़ों में एकदम क्लाउड के पास ऊंचाइयों में आंटी ने कैसे अपना एक छोटा सा सेटअप रखा है चाय का। थोड़ा पसरा है मेरे दुकान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब सामान है मेरे दुकान पे। हाँ चलो, आप रेडी करो, हम बैठ के वेट करते हैं। हमारा बाबू काफ़ी टाइम से सो रहा था, अभी से सो रही थी, लेकिन अभी बाबू जग गई तो हमने सोचा इसका वीडियो। ये देखो, आप जब सो रहे थे पापा ने आपके लिए क्या टॉय लिया। इस पे दिखाओ कौन सा प्रिंट है, दिखाओ एक बार, प्रिंट दिखाओ। शक्तिमान, 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 शक्ति शक्तिमान, शक्ति। बाबू को काफी मजा आ रहा है। एक नया टॉय दिखा, इसमें इसका हाथ में पकड़ा। बाबू को शायद काफी मजा आ रहा है आवाज सुनने में। अभी सो के उठी और बहुत ज्यादा फोकस है। वो जब मैजिक लेके आती है ना गाँव में, वो में यही आवाज होती है, मैजिक के हाथों का गर्मा गर्म कांदा भाजी आ गया। और ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। हाँ। कैसा है, टेस्ट करके बताओ। कैसा है? मस्त, अच्छा बना है आंटी, टेस्टी बना है, क्रिस्पी है, मस्त है। नजदीक से दिखा रहे हैं हम, क्लाउड दिख रहे हैं ना, खाई दिख रही है बिल्कुल। अब यहाँ मॉन्की लोग नहीं है ना, इसलिए सोचा नजदीक से आपको कवर करके दिखा दूँ। बहुत खाई है, बहुत खाई है। एक वहाँ भी पॉइंट दिख रहा है, देखो वहाँ दूरी पे बहुत सारे पॉइंट बन चुके हैं। ज़्यादा पॉपुलर टाइगर पॉइंट और लाइन पॉइंट ही था। लोनावाला का टाइगर पॉइंट और लाइन पॉइंट घूमने के बाद हम निकल पड़े लोनावाला के काफ़ी पॉपुलर एक जगह एम्बी वैली सिटी में। एम्बी वैली सिटी एक्चुअली लोनावाला का बहुत ही प्राइवेट एरिया है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और यहाँ नॉर्मल पब्लिक नहीं जाती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट और एक्सपेंसिव एरिया है। आपने सुना होगा लोनावाला में बिग बॉस की शूटिंग होती है, तो ऐसे कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ हैं, तो उन्होंने प्राइवेट कर रखा है पूरे एरिया को, तो इसलिए हम नहीं जाते हैं। तो हम वहाँ पहुँच गए इंक्वायरी करने कि अंदर अगर हम घूमना चाहें तो क्या है, क्या लेना पड़ेगा, टिकट है, कुछ नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं था। तो गेट पे जो सिक्योरिटी थी, हमने उससे कुछ पूछा तो उसने ये कहा, अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं सर, प्राइवेट सिटी अलाउ नहीं है सर। अच्छा, घूमने के लिए भी नहीं जा सकते, देखने भी नहीं जा सकते? नहीं सर। तो उसका कुछ टिकट वगैरह है? टिकट है मैम, यहाँ पे मिलता है एयरपोर्ट, यहाँ से पीछे 500 मीटर एयरपोर्ट में मिलता है। तो कितने की टिकट आएगी? टिकट 25 रुपये पर पर्सन। तो आप यहाँ पे टिकट का कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, यहाँ 2500 बोल रहे हो? तो उसका एक पैकेज लेना ही पड़ेगा अंदर जा सकते हैं आप घूमने के लिए खाली। ओके, थैंक यू। रास्ते में वापस जा रहे थे घर, तो जाते जाते हमें एक अच्छा सा लोकेशन मिला जहाँ पे सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है, तो इन्होंने कहा कि उतर के यहाँ भी हम विज़िट करते हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा है। पहले तो मुझे रोप वे लगा, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या है, आपको भी दिखाते हैं। ये देखो कितना सुंदर,
ये देखो सेल्फी पॉइंट भी है, हम भी लेंगे यहाँ पे सेल्फी। यहाँ से पहाड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है। लोनावाला में एंट्री करते ही ऐसे बहुत सारे लोकेशन आपको दिखेंगे, बहुत सारा प्लेस ऐसा दिखेगा जहाँ पे सेल्फी ले सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर फैमिली के साथ आए हो तो ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हो ना, कुछ यहाँ डाल के चटाई बिछाकर गाँव वालों की तरह चटाई बिछा के। हमारे जैसे लोग तो आराम से चटाई बिछा के 2 घंटे सोए यहाँ। हाँ, तो खाना वाना खाओ फिर, मतलब काफ़ी बड़ा है। लंच में कुछ भी भर के लाओ, फैमिली मिलके प्लान कर लो, उसके बाद म्यूज़िक सिस्टम वगैरह ले लो और देखो यहाँ पे कहीं भी आप बैठ के कर सकते हो। और ऐसा नहीं है ये सुनसान है, देखो यहाँ कितनी पब्लिक है। आज सैटरडे है तो कम पब्लिक है, संडे को जनरली ज़्यादा पब्लिक दिखती है। और शाम का समय था, धूप ढल रही थी तो व्यू भी अच्छे आ रहे हैं। वैसे लोनावाला आने के लिए बेस्ट वेदर तो मैंने आपको बता ही दिया मानसून का। वैसे मानसून प्रॉपर मानसून भी नहीं, जैसे यहाँ तो सितंबर अक्टूबर तक भी रेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सितंबर अक्टूबर तक भी आप आएंगे तो आपको रेन मिल जाएगी। बाबू सो गया। ऑन द वे लोनावाला का मेन पॉइंट मिला जहाँ आई लव लोनावाला लिखा होता है। स्टार्टिंग में ही मतलब आप एंटर करोगे लोनावाला में तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। ये देखिए ना, एक सेकंड इनको नज़दीक से दिखाते हैं। आई लव लोनावाला। बच्चे भी यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ देखो फोटोशूट भी चल रहा है। एक बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट है जहाँ आप आके फ़ोटो ले सकते हो और शाम के समय इसकी लाइटिंग और ये वाटरफॉल दिखता है तो अच्छा लगता है। अभी हम मैकडी में नाश्ते के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो एकदम मैकडी के पास में है। हमें मैकडोनाल्ड में कि भूख लग रही है, शाम के समय घूमेंगे, थोड़ा थक गए हैं। हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और मैंने अपने लिए स्पाइसी पनीर मील मंगाया है और इन्होंने अपने लिए चिकन मील मंगाया है। ऑलवेज की तरह ये चिकन प्रेफर करते हैं तो उन्होंने चिकन मील ही मंगाया है और मेरा वेज था तो मैंने पनीर मील कर दिया। बाबू का क्या है? और बाबू के लिए हाथ खुद का, बाबू का ये मील है आज का। बाबू का खुद का हाथ मील। एक्चुअली हम थोड़ा थक गए थे तो हमने सोचा कि कुछ खाते हैं, तो रास्ते में जहाँ पे आई लव लोनावाला का सेल्फी पॉइंट दिखाया ना मैंने, उसके जस्ट पास में ही मैकडी था। तो इन्होंने कहा कि हम मैकडी में ही आज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, जो खाना है चिकन जो लेना है लीजिए। तो इसलिए हमने मैकडी प्रेफर किया और जैसे शाम यहाँ स्पेंड करने के लिए अच्छा लग रहा था तो हम यहाँ ही चले गए। ऑर्डर में एक कन्फ्यूज़न भी हो गया था बट बाद में वो लोग समझ गए, इन्होंने समझा दिया। तो अभी वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमारा जो है बर्गर वो आ जाएगा हमारे टेबल तक। खाना खाने के बाद हम निकल लिए हैं लोनावाला से। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक भी मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही है। अभी हमारा टोल प्लाजा पे आए हैं। टोल प्लाजा पे आए हैं, रास्ते में हैं तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ी बाबू ने भी मैकडी में खूब सारा आज खाया। वो फ्रेंच सॉस भी खाया ना बाबू ने, सॉस से सब कुछ चाटा है बाबू ने। और छोटे छोटे कैसे वो जो फ्रेंच फ्राई था ना उसके पीसेस मैंने छोटे छोटे ऐसे थोड़ा सा तोड़ के टुकड़ा और सॉस के साथ दिया ना। वो एक टुकड़ा जब तक ने हम लोगों ने जब तक पूरा कंप्लीट किया, वो एक टुकड़ा तब तक इसका चल रहा था और इसको काफ़ी टेस्टी लग रहा था। क्योंकि अभी अभी इसने अन्न खाना स्टार्ट किया है ना तो इसको सारी चीज़ें टेस्टी लग रही है। हर चीज़ खाना है, हर चीज़ पे झपटा मारना है ना। लगभग 7 बजने वाले हैं। आज का हमारा लोनावाला में जो मतलब घूमने का प्लान था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और वो आंटी ने क्या कांदा भाजी खिलाया, एकदम कांदा भाजी अपनी साइड में हम लोग कांदा भाजी के लिए भी और अपने साइड में कांदा भाजी को प्याज पकौड़ा बोलते हैं, प्याजू बोलते हैं एक्चुअली, थोड़ा देहाती बाबू का नहीं रोने के लिए भी। हाँ, आज बाबू ने उतना डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखो पगली, मेरी पगली।
ब्लॉग में आपको अम्बे वैली भी दिखाया, अम्बे वैली की खासियत भी बताई, लेकिन वहाँ एंट्री नॉर्मल मतलब हम जैसे आम लोगों को वहाँ एंट्री नहीं है। रीज़न क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अम्बे वैली जैसा सुना था वाकई में वो VIP एरिया है। मैं तो कहूँगी लोनावाला अगर आना तो टाइगर पॉइंट, लाइन पॉइंट जो भी है आप वहाँ विजिट करना, लेकिन उससे आगे जो अम्बे वैली एरिया है वहाँ जाके ज़रूर विजिट करना। आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एंट्री कब मिलेगी वो एरिया घूमने के लिए, आप 2500 का एक टिकट लोगे तो वो आप विजिट कर सकते हो। हमने टिकट इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, हमें घर भी और हमारा घर नजदीक है तो हम कभी एक दिन स्टे करने के हिसाब से नहीं, मतलब अगर स्टे भी करना होगा तो देखेंगे वैसा, बट हमारे घर से डिस्टेंस इतना कम है कि स्टे करने का हम तो सोचते नहीं। हम और लोनावाला इतना भी कोई खास जगह नहीं है कि वहाँ स्टे करके महाबलेश्वर तो कोई बात भी है रहने वालों के लिए जो दूर से आते हैं वो तो विजिट करके स्टे करते हैं। हमारे घर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। विजिट सेम डे गॉन। हाँ, क्योंकि हमारे घर से ज्यादा ये 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए हमें हमारा विजिट का प्लान नहीं था और फिर लेट हो जाता तो हमने मतलब ऐसा कुछ हम मूड बना के नहीं आए थे। अब चूंकि टिकट लेंगे तो अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1.5-2-3 घंटे तो लगेंगे। 2500 इज नॉट लेस। हाँ, तो उसको वसूल फुल्ली पैसा वसूल, हाँ फिर क्या, फुल्ली पैसा वसूल करना होगा और 2-3 दिन उसे टाइम स्पेंड करना होगा। तो जैसा अगर हम कभी ऐसा प्लान बनाएंगे तो वो भी ब्लॉग शूट करेंगे, वो भी VIP एरिया आपको अंदर से दिखाएंगे। वैसे अब दिमाग में ऐसा प्लान चल रहा है कि अंदर विजिट करना है, तो जैसे अगर अंदर विजिट करना होगा अम्बे वैली सिटी में तो हम उस दिन का सिर्फ अम्बे वैली का ही प्लान बनाएंगे। टाइगर पॉइंट, लाइन पॉइंट का प्लान हम ऐसा नहीं रखेंगे, ठीक है? यस। तो अंदर से ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे और अच्छी तरह दिखा भी पाएंगे। ये देखिए ट्रक के पास अभी लगी हुई है, हमारा तो नंबर भी नहीं आया। हम घर के लिए निकल रहे हैं, बस 10 से 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे। बाबू ही पहुंच जाएगा। आप लोग थोड़ा बाबू से भी प्लीज बात करो, इन्हें भी कुछ कहना है। यू वांट टू से समथिंग, बोलो। ए, इनकी भाषा यही है ए, तो ए से आप लोग समझ लो ए क्या है। अब हम पहुंच गए घर, शाम के 7:30 हो चुके हैं। तो अभी जस्ट हम नीचे गाड़ी पार्क किया और ऊपर आए। आज का हमारा लोनावाला का जो ट्रिप था वो काफ़ी इन्जॉयफुल रहा और हमें मज़ा भी आया। हमने मैगडी भी इंजॉय किया, बाबू ने भी इंजॉय किया और आप लोगों ने देखा है, मैंने अम्बे वैली भी दिखाया आप सबको। और वो कांदा भाजी वाली आंटी ने क्या टेस्टी प्याज पकौड़े खिलाए, है ना। और बाबू को रास्ते में भूख भी लग गई थी। और जल्दी मेरे से आज इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है। सुबह सबसे पहले जब अगर कहीं मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं बाबू का बैग पैक करती हूँ। मैंने बाबू का बैग पैक सुबह कर लिया था, लेकिन जाते समय वैसे तो मैं एक्स्ट्रा दूध का डब्बा रखती हूँ, लेकिन बैग में जो डब्बा कैरी करती हूँ उसमें से मैंने इसका दूध बना लिया था। लेकिन जाते समय मैंने एक और एक्स्ट्रा बॉटल दूध मैंने प्रिपेयर किया तो उसी डब्बे से मैंने बनाया। उसके बाद पता है वो डब्बा मैं किचन में ही छोड़ के चली गई। जब लोनावाला में उसको भूख लगी, दोनों बॉटल खाली हो गया, मैं जब दूध बनाने गई तो वहाँ दूध ही नहीं था। उस समय ये बहुत भड़क गया, बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर कैसे मैनेज किया। फिर मैंने इसके लिए जूस लिया एक दुकान से, इसको जूस पिलाया, थोड़ा पानी पिलाया। और चूंकि तो कल्याण है कि हमारे घर से लोनावाला का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो जूस पिला के मैं फटाक से हम लोग भागे। इसलिए हम लोगों ने म्यूज़ियम का प्लान कैंसिल कर दिया और म्यूज़ियम का प्लान हम किसी और दिन करेंगे, तो आपको वो ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे। बाबू के दूध का डब्बा छूट गया, इस वजह से दूध हम ले सकते थे लेकिन नैन प्रो मिल रहा था, सिमिलैक उस एरिया में नहीं मिल रहा था और हम जनरली बाबू के लिए सिमिलैक ही प्रेफर करते हैं, तो हमें नैन प्रो देना ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हम भागे अपने घर चले आए। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। बाबू सबको बाय करो, टेक केयर एंड गुड बाय।